यूं तो कुरुक्षेत्र युद्ध का हर दिन ही प्रेरणकारी होता जा रहा था, परंतु एक समय ऐसा भी आया जब अश्वत्थामा ने एक ऐसा अस्त्र प्रकट किया था जिससे समस्त पांडवों सहित उनकी सेना तथा अन्य सभी पांडवों के पक्ष सहायक योद्धाओं की मृत्यु निश्चित हो गई। यही नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण भी उस अस्त्र का सम्मान करने पर विवश हो गए थे। उस प्रलय के समय क्या हुआ पांडवों का, जब उस अस्त्र ने पांडवों के समस्त रास्ते विफल कर दिए, फिर क्या परिणाम निकला, यह सब जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। महाभारत के द्रोण पर्व अर्थात 195 के अनुसार जब अश्वत्थामा ने सुना कि दुष्ट दुश्मन ने मेरे पिता को छल से मार डाला है, यह सुनकर अश्वत्थामा के नेत्रों में आंसू भरे। फिर वह क्रोध से जल उठा। अपने आंसू भरे नेत्रों को बारंबार पोंछते हुए क्रोध से लंबी सांस खींचते हुए अश्वत्थामा ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, मेरे पिता ने जिस प्रकार हथियार डाल दिया, जिस तरह उन नीचों ने उन्हें मार गिराया तथा धर्म का ढोंग रचने वाले युधिष्ठिर जो पाप किए हैं, वह सब मुझे मालूम हो गया है। इसमें संशय नहीं है कि मेरे पिता वीरगति को प्राप्त हुए हैं, परंतु मेरे जीते जी यदि पिता ने अपने केस पकड़े जाने का अपमान पूर्व कष्ट उठाना पड़ा, तब दूसरे पुत्रवान पुरुष किस लिए पुत्रों की अभिलाषा करें। अतः उस दुष्ट दुश्मन को उस पाप का अत्यंत भयंकर परिणाम भोगना पड़ेगा। मिथ्यावादी पांडु पुत्र युधिष्ठिर, जिसने छल करके आचार्य से उस समय शस्त्र रखवा दी, उस धर्मराज युधिष्ठिर का रक्त आज यही पृथ्वी पर गिरेगा। मेरे दिव्यास्त्रों का धिक्कार है, मेरे इन दोनों भुजाओं को धिक्कार है तथा मेरे पराक्रम को धिक्कार है। अब मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे परलोक में गए हुए मेरे पिता के ऋण से मैं मुक्त हो सकूं। अतः आज श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव मेरा पराक्रम देख। आज मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगा उसे ना अर्जुन जानते हैं, ना श्री कृष्ण, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा युधिष्ठिर को भी उसका पता नहीं है। वह दुरात्मा दुष्ट दुश्मन शिखंडी और सात्विकी भी उसके ज्ञान से शून्य है। मैं महान नारायणास्त्र का प्रयोग करके पांडवों को पीड़ा देता हुआ अपने समस्त शत्रुओं का विध्वंस कर डाला। अश्वत्थामा ने पूर्वोत्तर बात कहकर जल से आचमन करके उस समय उस दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया। तदंतर उस नारायणास्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदों के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। पृथ्वी कांप उठी, संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। तत्पश्चात द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों और पांचालों की ओर लक्ष्य करके नारायणास्त्र को छोड़ दिया। दोस्तों, उससे आकाश में हजारों बाण प्रकट हुए। वे बाण संपूर्ण दिशाओं में समस्त सेनाओं में छा गए। उनमें से काले लोहे के जलते हुए गोले भी प्रकट होकर गिरने लगे। इतने ही चक्र प्रकट होने लगे, सब देख पांडव, पांचाल और समस्त योद्धा विचलित हो उठे। पांडव महारथी जैसे जैसे युद्ध करते थे वैसे वैसे ही उस अस्त्र का वेग बढ़ता चला जाता। उस नारायण अस्त्र से घायल हुए सैनिक रणभूमि में ऐसे पीड़ित हुए मानो सब ओर से आग में झुलस रहे। वह अस्त्र पांडव सेना को भस्म करने लगा। तब जिसके द्वारा पांडव सेना छीन होने लगी, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने देखा कि अर्जुन तटस्थ भाव से खड़े हैं। युधिष्ठिर ने सात्विकी तथा दुष्ट दुश्मन को अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि से चले जाने को कहा। वह उनसे बोले, कोई भी योद्धा युद्ध न करे, अब मैं भाइयों के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जब युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपनी दोनों भुजाओं को संकेत सारी सेना को रोककर कहा, योद्धाओं, अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र नीचे डाल दो और अपने रथ और घोड़ों से नीचे आ जाओ। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिए यही उपाय निश्चित किया है। इस प्रकार भूमि पर निहत्थे खड़े हुए लोगों को यह अस्त्र नहीं मार सकेगा। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर सब योद्धाओं ने अस्त्र को त्याग देने का विचार कर लिया। दोस्तों, भीमसेन ने उनमें हर्ष और उत्साह पैदा करते हुए इस प्रकार कहा, किसी भी वीर को किसी तरह का अपना हथियार डालने की जरूरत नहीं है। मैं अपने शीघ्रगामी बाणों से द्रोणपुत्र के अस्त्र का निवारण करूंगा। इस भारी गदा से मैं द्रोणपुत्र के अस्त्रों को चूर चूर कर दूंगा। आज मैं नारायण अस्त्र का सामना करूंगा। अर्जुन, कहीं तुम भी न अपने गांडीव धनुष को नीचे डाल देना, नहीं तो तुम पर भी कलंक आ जाएगा। अर्जुन बोले, नारायणास्त्र के सामने अस्त्र को डाल देना ही उत्तम होगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर भीमसेन अकेला ही द्रोणपुत्र का सामना करने के लिए जाता है। अश्वत्थामा पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तभी नारायण ने क्रोध में आग उगलते हुए बाणों ने भीम के सारे बाण नष्ट कर दिए, उसे घेर लिए। और जब भीम ने उस नारायण अस्त्र पर बाण छोड़े, तब वह अस्त्र धड़कता हुआ प्रचंड वेग से बढ़ने लगा। उस अस्त्र को बढ़ते हुए देख भीमसेन
को छोड़कर से सारी सेना पांडव सेना पर महान भय छा गया। तब सब सैनिक अस्त्र शस्त्रों की धरती पर डालकर रथ हाथी घोड़े सभी वाहनों से उतर गए और सामने खड़े हुए और वह तब शक्तिहीन हो गया। भीमसेन को नारायणास्त्र से घिरा हुआ देख अर्जुन ये सब देखकर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों बड़ी उतावली के साथ भीमसेन की ओर दौड़े। वह पहुंचकर वे दोनों उस आग में प्रविष्ट कर गए। उन दोनों ने अपने हथियार रख दिए, इसलिए वे अस्त्र जनित अग्नि उन्हें जला न सके। तदंतर नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण ने उस नारायणास्त्र की शांति के लिए भीमसेन और उनके संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को बलपूर्वक रथ से नीचे खींच लिया, जिससे वह शांत हो गया दोस्तों नारायणास्त्र, और भीमसेन की रक्षा हुई। तो दोस्तों जय श्री कृष्णा कमेंट में आप लोग जरूर लिखें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।